मित्रों, सादर प्रणाम। मैं ब्रह्मदेव शर्मा दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय कुसुम कमल साहित्यिक पटल पर आपके सामने कुछ चुनिंदा रचनाओं के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि पटल राष्ट्रीयता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित है, देश और समाज के प्रति संजीदा है और अपनी संजीदगी के साथ ही ये अपने पटल पर तमाम उन साहित्यकारों को, विद्वानों को आमंत्रित किया है इन्होंने, जो कि देश और समाज को एक दिशा देने में कारगर रहे हैं। पटल को मैं नमन करता हूँ आदरणीय कुसुम बहन जी को, आदरणीय भाई साहब कमल जी को, क्योंकि शायद ये कमल और कुसुम दोनों पति पत्नी का युग्म है जिसके नाम से ये चल रहा है। आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। राधा बिष्ट जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आदरणीय रश्मि अभय जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आपको मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। आपने कल परसों जो मुझे सम्मानित किया है, मैं उसके लिए अनुग्रहित हूँ। आदरणीय कुसुम शर्मा बहन जी, आपको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जैसा कि ये पटल भक्ति पटल है, तो मेरी भी इच्छा ये रहेगी कि मैं अपनी अधिकतर रचनाओं को भक्ति के स्वरूप में ही ढालता हुआ चलूं और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं। आदरणीय श्री राकेश कुमार मिश्रा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो पटल पर एक तरफ बाईं ओर कृष्ण जी हैं और एक तरफ सरस्वती जी हैं, किंतु ये साहित्य का समारोह है, ये हवन साहित्यिक है, तो इसलिए पहले में अन्य हमारे संस्कारों में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, किंतु साहित्यिक अनुष्ठानों में हम माँ सरस्वती को अग्रणी रखते हैं। तो माँ सरस्वती के चरणों में एक छंद कि मात शारदे, मैं एक छंद सुनाता हूं कि एक हाथ में सितार, दूसरे में ग्रंथधार, हंस पे सवार सुप्त लेखनी जगाओ माँ। कि एक हाथ में सितार, दूसरे में ग्रंथधार, हंस पे सवार सुप्त लेखनी जगाओ माँ। ज्ञान का प्रकाश लिए ओज और ओजास लिए, ज्ञान का प्रकाश लिए ओज और ओजास लिए, मन बुद्धि चेतना के गर्भ में समाओ माँ। मन बुद्धि चेतना के गर्भ में समाओ माँ। और रात दिन पग पग जीतता देखा असत्य कर, बद्ध विनती है सत्य को जिताओ माँ। सूर्य का प्रकाश भी प्रकाश खोजता है आज, कि सूर्य का प्रकाश भी प्रकाश खोजता है आज। जिंदगी से धुंध धुआं तिमिर मिटाओ माँ। और एक हाथ में सितार, दूसरे में ग्रंथधार, हंस पे सवार सुप्त लेखनी जगाओ माँ। आदरणीय राकेश कुमार मिश्रा जी और आदरणीय रामनिवास तिवारी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। आदरणीय विवेक कवीश्वर जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है पटल पर। आशीष बनाए रखिएगा और मेरी रचनाओं को आप जांचते जरूर रहिएगा। अब मैं गणेश जी की आराधना में आता हूं कि प्रथम वंदना आपकी गणपति श्री गणेश। बंधन माया मोह के काटो जगत क्लेश, काटो सकल क्लेश कार्य संपन्न कराओ। मोदक प्रिय मोदक का पहले भोग लगाओ। माता पार्वती के आज्ञाकारी अनुपम, सभी देवियों देवों में पूजे गए प्रथम। तो माता पार्वती के ये आज्ञाकारी रहे हैं और भगवान शिव से भी इन्होंने युद्ध ठान लिया था। तो ये एक और गणेश जी के ही लिए समर्पित है कि कौशल और विवेक का रखते अनुपम मेल, गढ़ी कई किवदंतियां खेले अद्भुत खेल। खेले अद्भुत खेल मात पृथ्वी सम्मानी, पिता गगन समकक्ष मान कहलाए ज्ञानी। है स्वभाव गणपति जी का सच्चा और सरल, रिद्धि सिद्धि के दाता रखते अद्भुत कौशल। तो इसी के साथ मैं गणेश जी की वंदना भी करता हूं, आराधन करता हूं। आदरणीय वीणा अग्रवाल जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है।
माता शारदे का आह्वान करने के बाद मैंने एक छंद रखा। मैं एक मुक्तक से अब साहित्यकारों को समर्पित कर रहा हूं कि ज्ञान अपनी शक्ति है पर शस्त्र भी त्यागे नहीं है। ज्ञान अपनी शक्ति है पर शस्त्र भी त्यागे नहीं है। शारदे मां के पुजारी युद्ध से भागे नहीं हैं। ज्ञान अपनी शक्ति है पर शस्त्र भी त्यागे नहीं हैं। शारदे मां के पुजारी युद्ध से भागे नहीं हैं। तान कर सीना चले हैं, तान कर सीना चले हैं। दौर कोई भी रहा हो, विश्व की कोई धरोहर हिंद से आगे नहीं है। ज्ञान अपनी शक्ति है पर शस्त्र भी त्यागे नहीं हैं। शारदे मां के पुजारी युद्ध से भागे नहीं हैं। शायद पसंद आया हो। मैं सभी को नमन करता हूं, पटल पर उपस्थित सभी विद्वानों को, विदुषियों को। मुझे कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे पर चेहरे जरूर आ रहे हैं, तो मैं सभी को पटल पर जो उपस्थित हैं सभी विद्वानों को, विदुषियों को नमन करता हूं और आग्रह करता हूं कि बेबाक आप टिप्पणियां करिएगा, कहीं कुछ कमियां दिखाई देती हैं उसको इंगित जरूर करिएगा। और मैं फिर नमन करता हूं, अपने गीत का एक मुखड़ा प्रस्तुत करता हूं। ध्यान चाहूंगा कि राम कृष्ण शिव बने आप तो घर घर तुमको पूजेंगे। राम कृष्ण शिव बने आप तो घर घर तुमको पूजेंगे। बने कंस या रावण तो फिर कदम कदम पर कूटेंगे। राम कृष्ण शिव बने आप तो घर घर तुमको पूजेंगे। बने कंस या रावण फिर तो कदम कदम पर कूटेंगे। तो इसके साथ ही गणेश जी की वंदना रही, सरस्वती जी की रही, साहित्यकारों के समर्पण में एक मुक्तक। आज मैं एक और रचना लिख रहा हूं। परशुराम जी के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। भगवान परशुराम जो कि विष्णु के छठे अवतार माने गए हैं। आदरणीय भाई साहब नीरज शर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप उपस्थित हैं, पटल पर बने रहिएगा। आदरणीय सर रमेश रमन जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। एक छंद भगवान परशुराम के चरणों में निवेदित है कि राम के अनन्य भक्त बलशाली और विनम्र वीर हनुमान जी विशेष कृपा कीजिए। यह हनुमान जी के लिए है पहले कि राम के अनन्य भक्त बलशाली और विनम्र वीर हनुमान जी कृपा विशेष कीजिए। देश में असुर अभी उत्पात करते हैं, देश में असुर अभी उत्पात करते हैं। देवताओं की पुकार आप सुन लीजिए। और धैर्य बुद्धि ज्ञान शक्ति शांति के प्रदाता प्रभु, धैर्य बुद्धि ज्ञान शक्ति शांति के प्रदाता प्रभु, ऋषियों के हाल देख कुछ तो पसीजिए। और करबद्ध विनती पवन सुत आपसे है कि करबद्ध विनती पवन सुत आपसे है। आसुरी प्रवृत्तियों का अंत कर दीजिए। और राम के अनन्य भक्त बलशाली और विनम्र वीर हनुमान जी विशेष कृपा कीजिए। नमस्कार करता हूं इसी छंद के साथ। आदरणीय मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी पटल पर दिखाई दे रहे हैं, आपका नमन है। अब मैं भगवान राम की तरफ चलता हूं, क्योंकि ये भक्ति पटल है तो मेरी रचनाएं कुछ उसी तरह से रहेंगी, किंतु देशभक्ति और समाज के लिए इंगित होते हैं। वे जिनके आराध्य नहीं हैं राम जी, वे जिनके आराध्य नहीं हैं राम जी, उनको कठिन असाध्य नहीं है राम जी। पिता पुत्र के संबंधों का मान है, भाई भाई के रिश्तों का ज्ञान है। ऊंच नीच का कोई भेद नहीं रखते, सत्य सनातन संस्कृति का अभिमान है। कभी किसी को बाध्य नहीं है राम जी, वे जिनके आराध्य नहीं है
राम जी, उनको कठिन असाध्य नहीं है राम जी। सीधे सहज सरल पथ के अनुचारी हैं, माता पिता गुरु सबके आज्ञाकारी हैं। अन्यायी को जीवन दान नहीं देते, उनके लिए काल जो अत्याचारी हैं। आदि अंत है माध्य नहीं है राम जी, आदि अंत है माध्य नहीं है राम जी। सीधे सहज सरल पथ के अनुचारी हैं, वे जिनके आराध्य नहीं है राम जी, उनको कठिन असाध्य नहीं है राम जी। और राम क्या है कि राम हमारे जीवन की तरुणाई है, युवा जोश की यौवन की अंगुड़ाई है। जाग उठा है फिर से सोया जनमानस, हम रावण के नहीं राम अनुयायी हैं। साधन है पर साध्य नहीं है राम जी। साधन है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, राम एक साधन के रूप में है। राम की को साध्य नहीं माना, इसलिए कि राम हमारे जीवन की तरुणाई हैं, युवा जोश की यौवन की अंगड़ाई हैं। जाग उठा है फिर से सोया जनमानस, हम रावण के नहीं राम अनुयायी हैं। साधन है पर साध्य नहीं है राम जी, वे जिनके आराध्य नहीं हैं राम जी, उनके कठिन असाध्य नहीं है राम जी। पूजा अर्चन सभी पंथ कर सकते हैं। आदरणीय अवनीश मिश्र जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। पटल पर तमाम विद्वान विदुषियों को मैं नमन करता हूं। और मुझे टिप्पणियां नहीं दिखाई दे रही हैं, कोई कारण है, और मैं शायद इसलिए मैं छेड़ भी नहीं रहा कि कहीं कोई बात नहीं हो जाए, तो देखिएगा। अगला बंद कि पूजा अर्चन सभी पंथ कर सकते हैं, समाज के लिए कही गई बात है जो राम को नहीं मानते। अब वो कि पूजा अर्चन सभी पंथ कर सकते हैं, उनके भी हैं राम दंभ भर सकते हैं। राम मनुजता के पोषक मर्यादित भी, भक्ति भाव रख भव सागर तर सकते हैं। भक्ति भाव रख भव सागर तर सकते हैं। सीधे सहज अगाध्य नहीं है राम जी, वे जिनके आराध्य नहीं है राम जी, उनको कठिन असाध्य नहीं है राम जी। शायद ये गीत पसंद आया हो। इसी के साथ मैं पुनः पुनः नमन करता हूं पटल की उस ओर उपस्थित समस्त विद्वानों को, विदुषियों को। हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। एक राम पर ही बात आई तो एक बड़ा गीत है, उसके मैं दो बंद आपको रख रहा हूं। ये बचपन में हमारे यहाँ ये रामायण, सुंदरकांड वगैरह ये बहुत पढ़े जाते थे, डेली का काम था। मेरे नाना जी जो है उड़िया बाबा के शिष्य थे, तो उनसे ही कभी बचपन में प्रश्न पूछा था कि ऐसा क्यों रहा कि खड़ाऊं क्यों लेके आए। तो बहुत दिनों बाद हमें जो पढ़ाया गया, समझाया गया, जो भी कुछ है कि भाई का सम्मान देने के लिए वो है, किंतु मुझे उसमें से कुछ अलग था। और ये मैं जब 11th या 12th में पढ़ रहा था तब ये गीत लिखा था। आपका आशीर्वाद चाहूंगा। उसके दो बंद छोटे से, एक में प्रश्न है, दूसरे में उत्तर है। क्यों सरयू राम समाये थे, क्यों सरयू राम समाये थे, क्यों सीता धरा समाई थी, क्यों भगरथ सिंहासन त्यागे थे, क्यों केकई न शर्माई थी। क्यों सरयू राम समाये थे, क्यों सरयू राम समाये थे, क्यों सीता धरा समाई थी, क्यों भरत सिंहासन त्यागे थे, क्यों केकई न शर्माई थी। कुछ लोग यार थे जूतों के, उत्तर है कि कुछ लोग यार थे जूतों के, सो भरत खड़ाऊं लाए थे, लगता है राम खड़ाऊं दम, लगता है राम खड़ाऊं दम, वह राज काज कर पाए थे, लगता है राम खड़ाऊं दम,
वह राज काज कर पाए थे। ये एक अलग चिंतन का वो है। अब बात चिंतन की आ रही है तो हम भक्ति काल में भी चलते हैं जहां निर्गुण भी हैं। कबीर ने अपनी बात रखी है, तुलसी जी ने अपनी बात रखी है। आदरणीय राम अवध विश्वकर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। जयप्रकाश तिवारी जी, आपको नमन करता हूं। उसी में देखिएगा कबीर को किस तरीके से बात रखी गई है, बातें निकलती आती हैं। कबीरदास जी ने एक दोहा कहा था कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो कबीर जी को पढ़ते पढ़ते यद्यपि उन्होंने बहुत बड़ा समाज को साहित्य दिया है और दिशा निर्देश दिया है, किंतु इस दोहे पर आकर के अटक जाते हैं। तो देखिएगा मैंने क्या बात कही है। मैं कबीर कैसे हो जाऊं, मैं कबीर कैसे हो जाऊं, मांगूं सबकी खैर। मैं कबीर कैसे हो जाऊं, मांगूं सबकी खैर। चोर उचक्के बदमाशों से मेरा भारी बैर। मैं कबीर कैसे हो जाऊं, मांगूं सबकी खैर। चोर उचक्के बदमाशों से मेरा भारी बैर। नमस्कार बंधुओं, इसके साथ शायद समझ बात पकड़ में आ रही होगी। आज नेट में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, स्लो हो सकता है कहीं पे, पर आपको मैं नमन करता हूं। इसी तरह से जब सामाजिक चेतना की बात आती है तो कृष्ण जी से भी सखा भाव रखते हुए मैंने एक बात पूछी है। आप सभी का ध्यान चाहूंगा, शायद आशीर्वाद भी देंगे। कि सुदामा को दिए दो लोक अब तक ढूंढता हूं मैं। ये मैं अपने गीतों के मुखड़े या एक एक बंद दे रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को सभी के समक्ष में अपनी विचारधारा को, अपने सोचों को चरणों में रख सकूं और आप मुझे जांच सकें कि क्या है। कि सुदामा को दिए दो लोक अब तक ढूंढता हूं मैं। कहां जाकर छुपे कान्हा तुम्ही से पूछता हूं मैं। मयस्सर एक थी बस झोंपड़ी, वो भी तुम्हारी थी। इसी को मैं प्रणाम करता हूं, आगे नहीं पढ़ूंगा इस गीत को। सुदामा को दिए दो लोक अब तक ढूंढता हूं मैं। जयप्रकाश तिवारी जी, रामनिवास विश्वकर्मा जी, राजेंद्र विश्वकर्मा जी, अरुणेश मिश्र जी, बहन कुसुमलता शर्मा जी, कवीश्वर विवेक जी और अन्य सभी को मैं नमन करता हूं। एक और रचना मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं भगवान परशुराम के चरणों में। कि शिव के अनन्य भक्त पाया शिव से परशु, मूल नाम राम परशुराम कहलाए हैं। मैं पहले इसमें थे शब्द का प्रयोग किया था, किंतु चूंकि वो कहा जाता है कि वो अभी भी जीवित हैं, उनका अंत नहीं दिखाया गया है, भगवान विष्णु के वो छठे अवतार के रूप में माने जाते हैं, तो मैंने थे शब्द को हटा करके हैं पे ले आया हूं। शायद आप लोगों को भी ये बात समझ में आई। कि राम के अनन्य भक्त पाया शिव से परशु, शिव के अनन्य भक्त पाया शिव से परशु, मूल नाम राम परशुराम कहलाए हैं। पिता ऋषि जमदग्नि, माता नाम रेणुका था। दादा भगु दादी सत्यवती ने खिलाए हैं। और तप से किए थे प्राप्त अस्त्र शस्त्र, शास्त्र ज्ञान उनके समक्ष शीश अरि ने झुकाए हैं। उनसे बड़ा ना हुआ आज्ञाकारी और कोई, मात पिता गुरु देवी देवता लुभाए हैं। और शस्त्र शास्त्र में निपुण कोई नहीं समकक्ष, भीष्म द्रोण कर्ण योद्धा उनने बनाए हैं। कामधेनु जिंदगी से भी अधिक प्रिय धेनु, धेनु की रक्षार्थ राज्य को ठुकराए हैं। और है उन्हें यहाँ है वंश से उनका युद्ध हुआ था। समाज में एक बात बहुत प्रचलित की कि क्षत्रियों से युद्ध हुआ। क्षत्रियों से, समस्त क्षत्रियों से कोई युद्ध नहीं हुआ। मैं थोड़ा ध्यान चाहूंगा कि समस्त क्षत्रियों से उनका कोई युद्ध नहीं हुआ। केवल साउथ में एक है वंश था। उस वंश ने कामधेनु को चुराने के लिए इनके पिता को, जो कि ध्यान मग्न थे, शीश काट लिया था। उसके बाद उस वंश से, उस वंश के परिवार के बच्चों से युद्ध हुआ था 21 बार। तो इसलिए ये जो भ्रम फैलाया गया है उस पर भी आने वाली पीढ़ी और आप सभी लोगों के समक्ष मैंने ये बात रखी है और ये बात आ रही है कि कामधेनु जिंदगी से भी अधिक प्रिय धेनु, धेनु की रक्षार्थ राज्य कोष भी ठुकराए हैं। कामधेनु के लिए उन्होंने
आधा राज्य और सिंहासन दे दिया था, किंतु कामधेनु इन्होंने नहीं छोड़ी थी। धेनु की पूजा यानी कि गाय की पूजा का एक सबसे बड़ा उदाहरण परशुराम भगवान है कि कामधेनु जिंदगी से भी अधिक प्रिय धेनु, कामधेनु जिंदगी से भी अधिक प्रिय धेनु, धेनु की रक्षार्थ राज्य को ठुकराए हैं। है उन्होंने भक्तलीन पिता का उतारा शीश, वंश को समूल नष्ट चैन पा पाए हैं। और पितृभक्त उन जैसा दिखता नहीं है, और पिता ने कहा तो शीश माथा काट लाए हैं। ये गलती की। और विष्णु अवतारी जिन्हें मानते हैं नर नारी, दुष्ट अत्याचारी उन्हें देख घबराए हैं। और संत ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी यही मानते हैं कि संत ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी यही मानते हैं, अत्याचारियों के अंत हेतु धरा आए हैं। और उनसा नहीं है कोई और दूजा विश्व में, उन जैसा बनने को भूप ललचाए हैं। राजा भी चाहते थे कि हम परशुराम जैसे बन जाएं, उनका कोई महल नहीं दिखाई देगा। और जो भी चले उनकी बनाई हुई लीक पर, आतताई उनने ही भूमि से मिटाए हैं। और न्याय प्रिय सत्य प्रिय सदाचारी संत ऋषि परशुराम जी ने सारे वचन निभाए हैं। प्रार्थना यही है सीखे प्रभु की सिखाई सीख, कि प्रार्थना यही है सीखे प्रभु की सिखाई सीख, राह अंधियारे में दिखाने हमें आए हैं। और शिव के अनन्य भक्त पाया शिव से परुष, मूल नाम राम परशुराम कहलाए हैं। तो भगवान परशुराम के चरणों में ये मैंने विनती की है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कृष्ण की तरफ। जिस तरह से मैंने बात रखी कि सुदामा और कृष्ण दोनों मित्र हैं, सुदामा जी ने युद्ध में उनके साथ नहीं लड़े, तमाम लड़े। और सुदामा को मैं मानता हूं कि वो हिंदुस्तान के या उस दौर के द्वापर युग के सामान्य जनमानस का प्रतिनिधित्व करते हैं। ध्यान चाहूंगा कुछ छंद ब्रज की तरफ से कृष्ण के चरणों में। आप सभी की अदालत में आदित्य कटियार जी आपको नमन करता हूं। आदरणीय उमंग सरीन जी आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और श्रद्धेय रूपचंद शास्त्री जी मेंग जी आपका अभिनंदन स्वागत है, नमन करता हूं। ध्यान चाहूंगा कि बांसुरी की धुन में मगन पूरा ब्रज धाम, सुध बुध खोए सब नाचन लगे हैं। कि बांसुरी की धुन में मगन पूरा ब्रज धाम, सुध बुध खोए सब नाचन लगे हैं। और राधिका कुबेरन सी बांसुरी लगे है किंतु, कि राधिका कुबेरन सी बांसुरी लगे है किंतु, काना बांसुरी में प्राण फूंकन लगे हैं। और रास के रचैया काले नाग के नथैया, काना तुझे तेरी बात सब मानन लगे हैं। आसुरी प्रवृत्तियों से युद्ध लाजमी है सो, कि आसुरी प्रवृत्तियों से युद्ध लाजमी है सो, लोग शस्त्र शास्त्र गीता वाचन लगे हैं। और बांसुरी बजाई कहीं बांसु भी बजाना पड़ा, मथुरा से द्वारका सफर कष्टकारी है। कृष्ण जी जब मथुरा से द्वारका गए हैं तो उनको ध्यान में रख करके आदरणीय कन्हैयालाल भ्रमर जी आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और कमल शर्मा जी आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है, नमन करता हूं। कि बांसुरी बजाई कहीं बांसु भी बजाना पड़ा, मथुरा से द्वारका सफर कष्टकारी है। और प्रेम को पढ़ायो पाठ युद्ध भी बतायो, सही धर्म की रक्षार्थ उठो कहे चक्रधारी है। अपने पराये सभी स्वार्थ की तुला तुले हैं, कर्म की प्रधानता ही सर्वहितकारी है। और झूठ और झूठन को जिंदगी ते दूर रखो, कि झूठ और झूठन को जिंदगी ते दूर रखो, ये ते लगे वही जो सच्चो संस्कारी है। नमस्कार करता हूं तो विद्वानों विदुषियों को। और वर्तमान में द्वापर की तो स्थिति ये थी, किंतु वर्तमान में ग्वाल वालों की क्या स्थिति है, ध्यान चाहूंगा। इशारा काफी है कि तर्कहीन हुए ग्वाल बाल कल युग के, काना को कसौटी पे चढ़ावन लगे हैं। और नासत कलावे राग अपनो अलग सुन, प्रश्न आस्थाओं पे लवान लगे हैं। और पूतना कालिया व कंस से चरित्र वाले, पूतना कालिया व कंस से चरित्र वाले लोग शीश फिर से उठावन लगे हैं। आदरणीय मंजुल मित्तल जी आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आदर्श वैरी जी आपका नमन स्वागत है। कि नास्तिक लापे राग अपनो अलग सू, प्रश्न आस्थाओं पे लगावन लगे हैं।
पूतना कालिया व कंस से चरित्र वाले लोग शीश फिर से उठावन लगे हैं। और घोर कल युग का बताएं कान्हा आपको, कि घोर कल युग का बताएं कान्हा आपको, सच्चे भी सच्चाई को छुपावन लगे हैं। और तर्कहीन हुए ग्वाल बाल कल युग के कान्हा को कसौटी पे चढ़ावन लगे हैं। और ध्यान चाहूंगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कान्हा पर लिखे छंद कि कोयल पपिया पशु पक्षी हैं दुखी बहुत, काऊ काऊ सुन मोर कांपन लगे हैं। और गीदड़ों की हुआ हुआ गूंजे उपवन में, स्वान भी तो सिंहों को डरावन लगे हैं। और बात बे बात लड़े ग्वाल बाल आपस में, एक दूसरे को ही गिरावन लगे हैं। साथ ना भावे फूटी आंख ना सुहावे कोई, रिश्ते दूर दूर से निभावन लगे हैं। यह हमारी वर्तमान स्थिति हो गई है। आदरणीय संजय गुप्त जी, आपको नमन करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय विनीता गुप्ता जी, मंजू मित्तल जी, सभी को नमन करता हूं। एक और देखिएगा, अब ये दिल्ली की स्थिति है। इंद्रप्रस्थ इसी को कहते हैं कि त्राहि त्राहि कर रहे इंद्रप्रस्थ के निवासी, दुष्टों के कर्म अब पिरावन लगे हैं। मौका ताड़ते ही क्रूरता की हद पार करें, दानव दुशासन सतावन लगे हैं। कृष्ण की कलाएं सारे जग में प्रसिद्ध, किंतु आधुनिक युग में पुरातन लगे हैं। विनती सुनो हमारी, जन्म लो पुनः कनाई, भारतवंशी तुमको पुकारन लगे हैं। इन छंदों के साथ एक दो छंद और देखिएगा। एक मेरी सलाह है, मैं आप सभी को नमन करते हुए आपके चरणों में रख रहा हूं कि कौन है पराया किसे अपना कहेंगे आप सभी के चरणों में आप रख रहा हूं। इसको, इन छंदों को जांचिएगा जरूर, मेरे लेखन को जरूर जांचिएगा, और अगर कुछ अच्छा लिखा है तो आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा। कि कौन है पराया किसे अपना कहेंगे आप, प्रश्न है जटिल हल कुछ तो सुझाइए। कि कौन है पराया किसे अपना कहेंगे आप, प्रश्न है जटिल हल कुछ तो सुझाइए। मानस के मन को अगर छूना चाहते हो, मानवीयता के पाठ पढ़िए पढ़ाइए। मंथुरा शकुनी चित्त वाले यदि पास हो तो, मंथुरा शकुनी चित्त वाले यदि पास हो तो, ऐसे दुर्बुद्धियों को देश से भगाइए। और राष्ट्र को प्रथम यदि चाहते हो देखना, राष्ट्र को प्रथम यदि चाहते हो देखना, त्यागी और तपस्वी देशभक्त बन जाइए। मंथुरा शकुनी चित्त वाले यदि पास हो तो, ऐसे दुर्बुद्धियों को देश से भगाइए। राष्ट्र को प्रथम यदि चाहते हो देखना, त्यागी और तपस्वी देशभक्त बन जाइए। इन्हीं छंदों के साथ कान्हा के और ब्रजभूमि की रज को अपने माथे लगाते हुए आप लोगों के चरणों में ये कुछ छंद रखे हैं। मैं पटल पर उपस्थित समस्त विद्वानों को, विदेशियों को बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। नए वर्ष का आगाज होने को है, 2024 की विदाई हो रही है, तो ये भी एक बड़ा अनूठा समय है। और मैं बहन कुसुम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस मौके पर मुझको आमंत्रित किया है कि 2024 का विदाई और 25 की शुरुआत। देखिएगा एक गीत अब आपकी चरणों में। मैं अपनी वैचारिक क्रांति के लिए थोड़ा सा जाना गया, कॉलेज लाइफ में भी अलग रहा। हम लोगों ने गज़ल और वो ना कह करके तेवरियाँ कहीं, तेवरियों में त्योरियाँ चढ़ी रहती हैं, तेवर हैं। और तेवर किस चीज़ के लिए हैं कि आप इस बात को ये समझ लीजिएगा कि एक तरफ नायिका है, श्रृंगार है, और दूसरी तरफ रानी लक्ष्मीबाई है। बस रानी लक्ष्मीबाई को हम अपने जीवन में उतारे हुए हैं, उनके चरणों को निवेदित करते हैं कि उन्होंने कभी गुलामी पसंद नहीं की। उन्होंने कभी विषम परिस्थितियों में भी अपने छोटे बच्चे को कमर में बांध करके उन्होंने हमारे सामने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, मैं उनको बारंबार नमन करता हूँ। तो आप देखिएगा, थोड़ा गांधी को पढ़ते हुए, गांधी वाग्मय को तमाम पढ़ने के बाद गांधी जी की एक बात आती है कि गांधी जी ने एक बात कही, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। पर जो गांधी जी का चौथा बंदर था, जो जिंदा था, जो घूम रहा था समाज में, उसको कह दिया बुरा खूब कर, क्योंकि वो चौथा बंदर बुरा कर रहा था। इसलिए 3 बंदरों को उन्होंने ये हिदायत दे दी थी, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो।
गांधी की विचारधारा यहाँ पे भी जाती है। उसी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ब्रह्मदेव शर्मा आपके सामने एक गीत रख रहा है। आदरणीय डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी, आपका अभिनंदन, स्वागत है। अवधेश कुमार अवधेश जी, कुमार सुरेंद्र सागर जी, कमल शर्मा जी, सभी को पटल पर नमन करता हूँ। डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी, आप इस गीत को जांचिएगा, आपको चरणों में ये मैं गीत रख रहा हूँ। अच्छा देखो अच्छा सुनो, अच्छा देखो अच्छा सुनो, अच्छा सुनाइए, अच्छे देखो अच्छे सुनो, अच्छा सुनाइए, गांधी के सभी बंदरों से मुक्ति पाइए। मैंने 3 ना कहकर के सभी के लिए प्रयोग किया है, फिर ध्यान चाहूंगा। अच्छा देखो अच्छा सुनो, अच्छा सुनाइए, गांधी के सभी बंदरों से मुक्ति पाइए, होता रहा है विश्व में कुछ तो बुरा बुरा। ये गीत कॉलेज लाइफ का है। होता रहा है विश्व में कुछ तो बुरा बुरा। आदरणीय बहनों, पटल पर उपस्थित जितने भी हैं सभी इस पर बेबाकी के साथ में टिप्पणी दीजिएगा। मैं आप सभी को नमन करूंगा और वो सभी स्वीकार है। अच्छा देखो अच्छा सुनो, अच्छा सुनाइए, गांधी के सभी बंदरों से मुक्ति पाइए, होता रहा है विश्व में कुछ तो बुरा बुरा। तीर या तलवार या कांटा कहीं चुभा, की कर बबूल जिंदगी में वो ना छोड़ दो, चुभती है चुभन आदमी को सच कई गुना। सोहबत का असर देखते हैं आप हम सभी, जंगल को काटिए नहीं उपवन बनाइए, अच्छा दिखें अच्छा सुने अच्छा सुनाइए, गांधी के सभी बंदरों से मुक्ति पाइए, सीखी सिखाई है सभी ने युद्ध की कला। आज का दिन मेरा बन गया है, आपको नमन करता हूं। सीखी सिखाई है सभी ने युद्ध की कला, गैरों से हुए युद्ध युद्ध खुद से भी हुआ। सीखी सिखाई है सभी ने युद्ध की कला, गैरों से हुए युद्ध युद्ध खुद से भी चला। नफरत घृणा की पुस्तकें जिसने पढ़ी यहाँ, उसके दिलो दिमाग में बस युद्ध ही पला, पर युद्ध से किसका भला हुआ है आज तक। आदरणीय डॉक्टर दमयंती शर्मा जी दिखाई दे रही हैं, आपको नमन करता हूं, वांचिएगा गीत को। पर युद्ध से किसका भला हुआ है आज तक, इस प्रश्न का उत्तर मिले तो ढूंढ लाइए, अच्छा देखो अच्छा सुनो अच्छा सुनाइए, गांधी के सभी बंदरों से मुक्ति पाइए। यह बात भावी पीढ़ियां जाने जरूर ही, जो क्रूर है वह उम्र भर रहता है क्रूर ही। सदियों से सज्जनों की जान आफतों में है, दुष्टों से राक्षसों से सदा रहना दूर ही। होते हैं आसती में छिपे सांप की तरह, होते हैं आसती में छिपे सांप की तरह, डसते हैं सांप आप यह मत भूल जाइए, अच्छा देखें अच्छा सुने अच्छा सुनाइए, गांधी के सभी बंदरों से मुक्ति पाइए। आदरणीय सर सोहनलाल शर्मा जी, प्रेम जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप गीत लिखते हैं, गीत को बांटिएगा। एक रचना और ध्यान चाहूंगा, ये तेवरी है। मजबूरियों का आप रोना बंद कीजिए, मजबूरियों का आप रोना बंद कीजिए, देना है अगर साथ तो सानंद दीजिए। मजबूरियों का आप रोना बंद कीजिए, देना है अगर साथ तो सानंद दीजिए। इन बंधनों को तोड़ दो, बेड़ी निकाल दो, आजादियों का आप भी आनंद लीजिए। यूं तो अनेकों पेय हैं कोई कमी नहीं, जो नशा करते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं कि यूं तो अनेक पेय हैं कोई कमी नहीं, सीधी सरल है जिंदगी मकरंद पीजिए, जो कुछ किया है आपने है सामने वही, हालात पे मजबूरियों पे अब न रोइए। हालात बद से बद हुए सांसें मुहाल हैं, दिल्ली एनसीआर की स्थिति। हालात बद से बद हुए सांसें मुहाल हैं, कुछ तो रहम भी कीजिए कुछ तो पसीजिए, कुछ तो रहम कीजिए कुछ तो पसीजिए। यह गीत आप सभी के चरणों में निवेदित था, शायद अच्छा लगो। एक मैं नवगीत का और मैं जो गीत लिख रहा हूँ वो मैं बाद में लिखूंगा,
स्वागत करूंगा नववर्ष का। आप सभी से एक आह्वान गीत पसंद आएगा। पहले एक कुछ विचारधारा जो इस समय देश में चल रही है और हम लोग भी उसमें कि राष्ट्र जागरण धर्म हमारा, और आपके पटल पर भी देशभक्ति की बातें आ रही हैं और देश को प्रथम रखा गया है, नेशन फर्स्ट की अवधारणा है। एक छंद और। आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, कमल शर्मा जी, पटल पर उपस्थित समस्त विद्वान विदुषियों को नमन करते हुए रख रहा हूं कि साथ यदि सत्य के खड़े नहीं हैं आप, तो झूठ के ही आप पैरोकार माने जाएंगे, और राम के हुए नहीं तो कृष्ण के बनेंगे क्या, आसुरी प्रवृत्ति पे निसार माने जाएंगे, आसुरी प्रवृत्ति पे निसार माने जाएंगे, और लाख साफ सुथरे वसन देह धार लो, चित्त और चरित्र दागदार माने जाएंगे। ये एक बड़ा छंद है, उसकी 2-3 मैंने पंक्तियां आपको सामने रखी हैं। एक गीत में प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, आह्वान गीत है। कुसुम शर्मा जी, आदरणीय कमल शर्मा जी, आप सभी को नमन करता हूं। जो सच के अनुगामी हैं वे साथ रहें अविचल हो जाएं। मैं आह्वान करता हूं, नेतृत्व के लिए हम लोग तैयार हैं और नेतृत्व देते रहे हैं। अपने सभी समाज के लिए और साहित्यकारों को समर्पित कर रहा हूं। आह्वान गीत है कि जो सच के अनुगामी हैं वे साथ रहें अविचल हो जाएं, शेष सभी से नम्र निवेदन आंखों से ओझल हो जाएं। जो सच के अनुगामी हैं वे साथ रहें अविचल हो जाएं। कुछ अपने बारे में कि मेरा विगत खंगाल देख लो, संघर्षों से बतियाया हूं। ये देश के लिए है, भारत के लिए कही गई बात है कि मेरा विगत खंगाल देख लो, संघर्षों से बतियाया हूं। नंदा शर्मा जी, नमन करता हूं। और तम के सदा खिलाफ खड़ा हूं, उजियारे वो कर आया हूं। मेरी कभी नहीं बन पाई झूठों से मक्कारों से, नैतिकता को आचरणों में जिया और जीता आया हूं। खत्म अनैतिकता को करके नैतिकता के फूल उगाएं। जो सच के अनुगामी हैं वे साथ चलें अविचल हो जाएं। मैंने खाई को पाटा है, दूरी को कम खूब किया है, शिव की भांति हलाहल पीकर अमृत सबको बांट दिया है। मुझे शिकायत नहीं किसी से, मैं सबका आभारी हूं। जितना भी जीवन पाया है उसको जी भर खूब जिया है। सत्यम शिवम सुंदरम वाली मुझ में फलती हैं आशाएं। सत्यम शिवम सुंदरम वाली मुझ में फलती हैं आशाएं। जो सच के अनुगामी हैं वे साथ चलें अविचल हो जाएं। सुनो समय के शिलालेख पर हमने अमिट छाप छोड़ी है। देख विघ्न बाधाएं हमने अपनी राह नहीं मोड़ी है। मंजिल मंजिल दस्तक दी है अनुनय वनय पराक्रम द्वारा। मानस मन पर पाखंडों की पड़ी हुई बेड़ी तोड़ी है। बहस सभी बेकार अधूरी, जाति धर्म पर सब चर्चाएं। जो सच के अनुगामी हैं वे साथ रहें अविचल हो जाएं। एक और बंद दे रहा हूं मठाधीशों के नाम में कि वे जो मठाधीश हैं सबने भाव भावना बहकाई है। सरल हृदय वालों ने आंखें जाने कितनी छलकाई हैं। मानवता को धर्म मानकर जो कहते जीना मुश्किल है। सबके सभी अधर्मी हैं वे, उनके सोच कबीलाई हैं। मनुज मनुज के अंतर मन में चलो ज्ञान की ज्योति जलाएं। जो सच के अनुगामी हैं वे साथ चलें अविचल हो जाएं। कर्तव्यों की बलिवेदी पर हम खुद ही आहूत हुए हैं। तृष्णाओं को काबू करके
तृष्णाओं को काबू करके सहज रूप अभिभूत हुए हैं। हमें किसी से सीखने की मजबूरी नहीं दिखती। हम समृद्ध विचारों से हैं, अनुभव से मजबूत हुए हैं। वोटों के व्यापारी जितने वे भी अपनी समझ बढ़ाएं। जो सच के अनुगामी हैं वे साथ चलें, अभी चल हो जाएं। और जिंदगी का दर्शन ध्यान चाहूंगा, बने रहिएगा। नंदा शर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। कि हम मिट्टी से जुड़े हुए हैं, मिट्टी ही पहचान हमारी। हम मिट्टी में महक रहे हैं, मिट्टी ही भगवान हमारी। काली मिट्टी, पीली मिट्टी, दोमट और भुरभुरी मिट्टी, रंगभेद। कि काली मिट्टी, पीली मिट्टी, दोमट और भुरभुरी मिट्टी, सबकी अपनी ही विशेषता और सभी से शान हमारी। मिट्टी के पुतले हम सारे, मिट्टी के पुतले हम सारे, फिर मिट्टी में मिल जाएं। जो सच के अनुगामी हैं वे साथ रहें, अभी चल हो जाएं। नमस्कार करता हूं। इन गीतों के साथ मैं 2024 की विदाई करता हूं। और मैं अब कुछ गीत, कुछ अगर समय लगे तो मुझे थोड़ा इशारा कर दीजिएगा, मैं देख नहीं पा रहा और अच्छा लगे। आदरणीय कुसुम शर्मा बहन जी, सोहनलाल शर्मा जी, कमल शर्मा जी, सभी को नमन करता हूं। एक गीत। अब मैं 2025 का अभिनंदन करता हूं। 2024 तक, अभी तक जो भी कुछ है, अच्छा बुरा सुख दुख, ये तो जीवन के हिस्से हैं। कहीं पर खुशियां भी मिली हैं, कहीं पर थोड़ा मन अप्रसन्न भी हुआ है। पर इसी प्रसन्नता की तुलाओं में तुलते हुए वासंग की तरह से हम लोग अपना जीवन जीते हैं। ध्यान चाहो कि समय मेखला का वंदन है, समय मेखला का वंदन है, नए वर्ष का अभिनंदन है। सूरज चांद सितारे वो ही, तम वो ही, उजियारे वो ही, ग्रहण लगी खुशियों के ऊपर, चाकू और दुधारे वो ही, और अंतर मन में क्रंदन है, नए वर्ष का अभिनंदन है। ध्यान चाहूंगा, नववर्ष गीत है, पुराना गीत है, लिखा है का। नया नहीं कुछ बतियाने को, पास नहीं कुछ मुस्काने को, कदम कदम कांटे ही कांटे, पुष्प नहीं है महकाने को, प्रभु का कण कण चंदन है, नए वर्ष का अभिनंदन है। बदल रही नदिया नाले में, ध्यान चाहूंगा, बहुत दुखी हूं, कि बदल रही नदिया नाले में, चौपट हुई फसल पाले में। बदल रही नदिया नाले में, चौपट हुई फसल पाले में, उजियारे गिरवी रखे हैं, सभ्यताएं जाले में। संबल की ओर इशारा है कि बदल रही नदिया नाले में, चौपट हुई फसल पाले में, उजियारे गिरवी रखे हैं, सभ्यताएं जाले में। कंस आज का नंद नंदन है, नए वर्ष का अभिनंदन है। जीवन है तो हैं आशाएं, उठने बढ़ने की इच्छाएं, गए समय की सहज विदाई, नए समय की अभिलाषाएं। गणना में शामिल लंदन है, नए वर्ष का अभिनंदन है। लंदन शब्द का प्रयोग किया है, नववर्ष उधर का ही है, पर हम सभी स्वीकारते हैं। एक गीत और नववर्ष पे ही, कि खुशी आपको मिली मुबारक, खुशी आपको मिली मुबारक, नए साल की दिली मुबारक। सूरज चांद सितारे वो ही, तम वो ही, उजियारे वो ही। चलो, इस रचना के साथ मैं एक अलग रखता हूं। ये आह्वान गीत है, ये आशाएं हैं कि हम नववर्ष से क्या चाहते हैं, समाज से, देश से, भाइयों बंधुओं से, सभी से। कुछ परिस्थितियों पे, कुछ चीज़ों पर आदमी का वश नहीं होता, वो समय ही उसको देखता है, समय ही हल देता है। फिर भी स्वागत है नववर्ष का।
नई भोर श्रृंगार नया हो, जीवन में संचार नया हो। ये मेरी प्रार्थना है कि नई भोर श्रृंगार नया हो, जीवन में संचार नया हो। नई सोच हो नव संकल्पित, शब्द नए उद्गार नया हो। आना जाना निर्विवाद है, चेतनता का द्वार नया हो। नई भोर श्रृंगार नया हो, जीवन में संचार नया हो। सारे अवगुण तजें सभी हम, सद्गुण का उपहार नया हो। गम की फसल न उगने पाए, खुशियों का आगार नया हो। घृणा द्वेष नफरत मिट जाए, अमन चैन व्यापार नया हो। ध्यान रखें अपनी गुरुता का, ये सभी से आग्रह है पटल पर और सभी विद्वानों से विदुषियों से, कि ध्यान रखें अपनी गुरुता का। उत्तम कल संसार नया हो, मंगलमय नूतन वेला का। शिव सुंदर सत्कार नया हो, नवनूतन मंगल वेला का। शिव सुंदर सत्कार नया हो। तो शायद समय भी पूर्णता की ओर चल रहा है, और अगर आप चाहें तो एक दो रचना और प्रस्तुत मैं कर सकता हूँ, और नहीं तो यहीं पे वाणी को विराम देते हैं। चलो, एक बड़ा मुश्किल से राम का वो आया है, राम से ही मैं इस गीत के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रमोद मिश्र, निर्मल जी, कमल शर्मा जी, नंदा शर्मा जी, पटल पर से डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, सभी को मैं नमन करता हूँ जितने भी उपस्थित हैं, जिन्होंने भी टिप्पणियाँ दी हैं, जिनका भी आशीर्वाद मिला है, ध्यान चाहूँगा। ये अंतिम गीत। मन को मंदिर बना लीजिए। प्रभु राम के लिए हम नास्तिकता और आस्तिकता के दोनों पलड़ों में झूले हुए हैं, और अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार और मन स्थितियों के अनुसार स्वीकार कर लेते हैं कि मन को मंदिर बना लीजिए, राम उसमें बिठा लीजिए। आसुरी वृत्तियां त्याग कर आप देवत्व पा लीजिए। संस्कारित हुई संस्कृति, जिंदगी का मजा लीजिए। मन को मंदिर बना लीजिए। राम कण कण समाये हुए, फिर कहीं भी झुका लीजिए। राम कण कण समाये हुए, सिर कहीं भी झुका लीजिए। आगमन राम का है हुआ, घर दियों से सजा लीजिए। सांस धर सांस हैं राम जी, सांस धर सांस हैं राम जी। धड़कनों में बसा लीजिए, मन को मंदिर बना लीजिए। राम उसमें बिठा लीजिए। राममय है चराचर जगत, राम से लौ लगा लीजिए। कुछ नहीं कर सको तुम अगर राम धुन गुनगुना लीजिए। चेतना चित्त यदि स्वच्छ तो, चेतना चित्त यदि स्वच्छ तो, तन कहीं भी भिगा लीजिए। मन को मंदिर बना लीजिए, राम उसमें बिठा लीजिए। और ध्यान चाहूंगा कि लोगों ने क्या क्या कहा कि कल्पनामय नहीं राम जी, कल्पनामय नहीं राम जी। चेतना में बसा लीजिए। आस्थाएं प्रमाणित हुई, सत्य सिर पर उठा लीजिए। कार्य हों पूर्ण अपने सभी, कार्य हों पूर्ण सब के सभी। हर किसी की दुआ लीजिए। मन को मंदिर बना लीजिए। राम उसमें बिठा लीजिए। फिर से, आदि है राम तो अंत भी,
आदि हैं राम तो अंत भी, राम सा सत्य पा लीजिए। राम है राम मंजिल नहीं, राह है राम मंजिल नहीं, अनुसरण कर करा लीजिए। तार ना जानते राम जी, तार ना जानते राम जी, तुम खिवैया बना लीजिए। मन को मंदिर बना लीजिए, राम उसमें बिठा लीजिए। और ध्यान चाहूंगा, बड़ा इशारा है। बाबरी रात को अलविदा, बाबरी रात को अलविदा, भोर के गीत गा लीजिए। बाबरी रात को अलविदा, भोर के गीत गा लीजिए। सत्य छिपता नहीं है कभी, सत्य छिपता नहीं है कभी, चाहे जितना छिपा लीजिए। और चाहते हो अगर मोक्ष तो, चाहते हो अगर मोक्ष तो, आप सरयू नहा लीजिए। चाहते हो अगर मोक्ष तो, आप सरयू नहा लीजिए। आप कुंभ में नहा लीजिए, आप कुंभ में नहा लीजिए। बड़ा मेला लग रहा है, अगले जनवरी से शुरू हो रहा है प्रयागराज में। सभी का आह्वान है, आमंत्रण भी है। सभी जाएं, अपने जीवन की शुद्धि और सृष्टि के लिए रखें, अपने जीवन को, आस्थाओं को बनाए रखें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पटल को बारंबार नमन करता हूँ। शायद पटल के स्तर की ये रचनाएं रही हों। रश्मि मिश्रा जी, आपको नमन करता हूँ। पटल पर उपस्थित समस्त विद्वानों विदुषियों को नमन करता हूँ। और मैं कुछ समय के बाद आप सभी की टिप्पणियों का अध्ययन करूँगा, उनको ध्यान दूंगा। आदरणीय मधु मिश्रा जी नमन। प्रज्ञान पुरुष पंडित श्री नीरव जी, आपके चरणों में वंदन करता हूँ, आपको चरण स्पर्श बोलता हूँ। मास्टर रामजीलाल वर्मा जी, आपको हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। श्रद्धेय सोहनलाल शर्मा जी, प्रेम जी, आपको नमन करता हूँ। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। शायद कुछ अच्छा रहा हो, पटल के स्तर का रहा हो। कमल शर्मा जी, बहन कुसुम शर्मा जी, अवधेश प्रसाद, अवधेश जी, सभी को नमन करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार सभी को। गुलों की भांति दुनिया में महकना भी जरूरी है। चुभन बांटे अगर कोई तो चुभना भी जरूरी है। मोहब्बत यदि नहीं होती न तुम होते न हम होते, सलीके से मोहब्बत में समरना भी जरूरी है। सुहानी भोर हो या फिर उदासी से भरी शामें, परिंदे यह सिखाते हैं चहक